आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो कि नया कोई चराग आया है। चराग मतलब ऐसा चीज जो कभी बुझे ना, है ना, मतलब ऐसा चीज जिसके आने से सारा अंधेरा खत्म, इंज्वाला ही इंज्वाला, है ना, जो बुझने का नाम ही ना ले, बुझे ही ना, बुझने का नाम क्या, बुझे ही ना। तो आंधियों से कह दो कि नया कोई चराग आया है, मन में जलते रहने का इनकलाब लाया है। कर ले जितनी करनी है मशक्कत, कर ले जितनी करनी है मशक्कत, मैंने मन में जलते रहने का इनकलाब लाया है, इनकलाब लाया है। चलिए, तो स्वागत है आप सबों का आपके लवली यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ओलंपियाड के बारे में। और आज का ओलंपियाड का सेशन जो हमारा होगा वो होगा एएमसी के बारे में। एएमसी एक अमेरिका का ओलंपियाड है। जैसे हमारा यहाँ आईओक्यूएम से लेकर के आईएमओ तक जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में जो है एएमसी से लेकर के वो लोग आगे आईएमओ तक वो लोग भी पहुँच करके आते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में कंपेयर स्टडी करते हुए, है ना, किस तरीके से वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ तक हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, पूरा डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम लोग, है ना, बात करते हैं स्पेशल एएमसी के बारे में, अमेरिकन मैथ कॉन्टेस्ट, है ना। मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है सो अमेरिका का मोस्ट वांटेड, या मोस्ट वांटेड जो कह लो अपना ना, अमेरिका का ये ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। जिस तरीके से हमारे यहाँ आईओक्यूएम का खौफ है, उसी तरीके से वहाँ एएमसी का खौफ है ना। और इसको जो है सो एक माँ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सो इसे लीड करती है ना। माँ नाम की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा नाम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। चलिए, अच्छा, भारत में अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ आर्यवर्त। भारत का भी नाम तो आर्यवर्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। माँ शब्द से मुझे अच्छा लगा, बस ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो बात मेरे पास अच्छा लगा यहाँ पे कि ये अमेरिका में जो है एक एमपीएल जैसे हमारे पास कैसे होता है, आईपीएल होता है, फिर आपका मतलब अलग अलग क्रिकेट में ना, या फिर जो है सो अलग अलग फुटबॉल में, है ना, वो प्रीमियर लीग होता है। उसी तरीके से अमेरिका में मैथ का प्रीमियर लीग होता है। ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब जैसे प्रीमियर लीग कैसे होता है खेल का, वैसे ही प्रीमियर लीग जो है अमेरिका में मैथ्स का होता है। तो खैर उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बस था, मेरे को मिल गया, है ना, सर्च करते करते वेबसाइट पे, तो मैंने ये डाल दिया। और वहाँ एक चीज और होता है, मैथ मैडनेस टीम इवेंट। मतलब वो सोच रहे हो, मैथ मैडनेस टीम इवेंट, मतलब पागल लोग ही जो है सो यहाँ शामिल होते हैं, मतलब मैथ के पागल लोग। हाँ, बात तो सही है बाबू कि जब तक पागल नहीं बनोगे मैथ में, मतलब वो जो अंतिम क्लाइमेक्स होता है वो आपको नहीं मिल सकता, है ना। मैथ में जब तक पागलपन नहीं होगा तब तक ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। खैर जो भी अपना ये चीज़ वहाँ ऑर्गेनाइज होता है, हमको इससे मतलब नहीं है, इससे पार्टिसिपेट करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हम सिर्फ जो है सो एएमसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ओलंपियाड में वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। कुछ लेवल तक हम जाते हैं, जैसे मेरे पास क्या था, आईओक्यूएम का लेवल था बहुत सारा, तो वहाँ भी कुछ लेवल्स होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ना क्या मेरे पास है। वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना ना। चलिए, मैंने यहाँ स्पेशल लिखा है बेटा आपका कि कंपेयर स्टडी ऑफ एएमसी एंड आईओक्यूएम। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम आप लोगों को जैसा पता होगा आईओक्यूएम का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट लेवल में, है ना। और फिर सेकेंड में आरएमओ, थर्ड में आपका इनमो, और फोर्थ में आईएमओ। उसके बीच में बाबू एक देखो, है ना, कैंप यहाँ पे होता है, और दो कैंप यहाँ पे होता है आपका, है ना। यानी 3 कैंप मेरे यहाँ इंडिया में होता है। आइए देखते हैं अमेरिका में क्या होता है, वहाँ के ओलंपियाड में क्या होता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात बाबू ध्यान से सुनना। जैसे हमारे यहाँ जो है सो आईओक्यूएम है, बीच में एक पीआरएमओ होता था, याद होगा जैसा आप लोगों को, है ना। उसके बाद आरएमओ होता था, वो होना ही चाहिए था, ज़्यादा अच्छा था। अब क्या किया गया है ना कि पीआरएमओ का क्वेश्चन लेवल आईओक्यूएम में ही डाल दिया गया है, इसीलिए उसको हटा दिया गया है ना। खैर जो भी हो, है ना, बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे होता क्या है अमेरिका में कि एक एएमसी 8 और एक एएमसी 10 और 12, मतलब कि 10 क्लास का अलग और 12 क्लास का अलग। कौन कौन सा क्लास पार्टिसिपेट करेगा आगे हम बात करेंगे डिटेल से, अभी थोड़ा सा सिर्फ जान लीजिए। एक क्लास 8 का बच्चा और एक 10 का, एक 12 का बच्चा, यानी एएमसी 8 अलग है और 10 और 12 अलग अलग है। 10 अलग है, 12 अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को एक में नहीं मिलाना हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो AMC 8 वो मतलब
AMC 10 और 12 से काफ़ी लो लेवल का क्वेश्चन आता है, उसमें काफ़ी लो लेवल, और IOQM से तुलना उसका हम नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत कम लेवल क्वेश्चन इसमें है ना। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि कॉम्बिनेट्रिक्स के लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन रहता है इसमें, और मिक्सिंग क्वेश्चन मतलब कि है ना थोड़ा सा पजल्स टाइप का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहता है AMC वाले में। तो AMC को हम लोग साइड करते हैं। AMC 8 का अगर बनाओगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये हम बताना चाहते हैं ना। जैसे आप AOPS वेबसाइट का यूज़ करके AMC 8 का क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो आपका थिंकिंग लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सो पजल टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए तो खैर उसको साइड करते हैं। AMC 8 का एग्ज़ाम होता है जिसे है ना 7 और 8 के बच्चे दे सकते हैं, है ना। फिर मेरे पास दूसरा जो एग्ज़ाम होता है AMC 10 एंड 12, जो मेरे यहाँ IOQM का सिलेबस पैटर्न होता है वही चीज़ AMC 10 और 12 होता है ना, एकदम सेम, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा हम बताए थे कि IOQM का जो होता है बाबू, उसमें एक्चुअली में वहाँ भी जो है वो 2 पेपर में बटा होता है IOQM, याद करो है ना, हम बता चुके हैं अच्छे से। और उसमें मतलब 12 का क्वेश्चन अलग लेवल का आता, थोड़ा सा है ना अलग से हट करके, और उसका कट ऑफ भी अलग जाता है, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं ना। उसी तरीके से यहाँ एग्ज़ाम ही अलग होता है। हमारे यहाँ एग्ज़ाम पूरा का पूरा अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ एकदम एग्ज़ाम का पेपर ही अलग होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि IOQM में जो क्वेश्चन 8 के लिए आएगा वही क्वेश्चन 12 के लिए आएगा, बस 12 के लिए कट ऑफ बढ़ जाता है, ये फ़र्क होता है थोड़ा सा, है ना। लेकिन अमेरिका में क्या है कि 10 का क्वेश्चन अलग, AMC 10 का क्वेश्चन अलग, क्लास 10 क्वेश्चन अलग, और 12 का एकदम अलग। I8 का तो खैर उसको है ना जाति से अलग कर दिए, है ना, उसको तो यहाँ शामिल ही नहीं करना है IOQM के पैटर्न में, है ना। हम लोग जो काउंट करते हैं मतलब IOM का लेवल वो AMC 10 और 12 से काउंट करते हैं, 8 से काउंट नहीं करते हैं। इसको यहाँ इसलिए शामिल कर दिए क्योंकि AMC पढ़ रहे हैं इसीलिए उसमें उसको डाल दिया ना, और कोई बात नहीं है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसा हमारे यहाँ RMO है वैसे ही दूसरे लेवल में इसका जो होता है AIME होता है ना, AIME। AIME का फुल फॉर्म यहाँ लिख चुके हैं हम, अमेरिकन अरे यार AIME का हम यहाँ फुल फॉर्म लिख चुके हैं, देखो यहाँ पे नीचे में, अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जाम। तो खैर है ना, इसका RMO और दोनों सेम लेवल का होता है ना। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक कैंप होता है, और अमेरिका में बीच में कोई कैंप नहीं होता है, डायरेक्ट वहाँ जो है सो USAMO का एग्ज़ाम होता है। किसके लिए? स्पेशल जो है सो 10 और 12 के लिए। लेकिन 8 का अगर कोई बच्चा, मतलब 8 का बच्चा अगर IMO तक जाना चाहता है तो उसका प्रोविज़न वहाँ होता है ना, वो जो है सो डायरेक्ट USAMO का ना एग्ज़ाम दे करके वो जो है USAJMO का एग्ज़ाम देता है ना, जूनियर मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम देता है। USAJMO USA मैथमेटिकल जूनियर मैथमेटिकल ओलंपियाड, और USAMO का मतलब USA मैथमेटिकल ओलंपियाड, है ना। तो जो मेरे यहाँ इनमो होता है वही जो है सो वहाँ USAMO होता है। ये हो गया इतना लेवल। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ 2 कैंप होता है ना, IMOTC और PDC। वहाँ भी 2 कैंप होता है, ध्यान से रखना, क्योंकि उसको जाना है ओलंपियाड के लिए, अंतिम में IMO के लिए। तो वहाँ भी 2 कैंप होता है, एक TST और एक UST, है ना। तो यहाँ भी जो है सो एक तरीके का ये सिलेक्शन टीम होता है ना, एक सिलेक्शन टीम, और ये भी सिलेक्शन टीम होता है ना, जो कि मतलब एक तरीके का कैंप ही होता है। और उसके बाद जो है सो IMO में लोग जाते हैं, वही 6 बच्चा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है वहाँ भी 6 बच्चे जाते हैं, और जितना मन होता है उतना झंडा लेकर के आते हैं ना, अपने देश के नाम से गोल्ड लेकर के आते हैं ना। चलिए तो हो गया इतना बात। अब मेरे पास है कि हम लोग यानी हम इंडियंस या कोई भी फॉरेनर्स वहाँ किस लेवल तक जा सकते हैं, मतलब क्या हम लोग अमेरिका में जा कर के IMO एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, वहाँ हम IMO तक नहीं जा सकते हैं। तो हम जा कहाँ सकते हैं सर, कहाँ तक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये हम बताना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, सवाल उठता है कि आखिर हम एग्ज़ाम क्यों देंगे उसका, हम तो क्या मतलब है हमको? एग्ज़ाम दोगे तो मतलब है उससे क्या होगा बेटा, आप में निखार आएगा ना, आप जो हो IOQM के लिए प्रिपेयर अच्छे से हो जाओगे, है ना। भारत में जो भारत का झंडा आप दूसरे देश में जाकर लहराने वाले हो, गाड़ने वाले हो, एक गोल्ड मेडल भारत के लिए लाने वाले हो,
उसमें ये मदद करेगा, है ना, काफ़ी मदद करता है। मतलब अगर जम के तैयारी की जाए इसकी तो हम बता सकते हैं कि आई होप कम से कम आपको 80% ही हेल्प कर देगा, इतना मदद करेगा, ये मददगार साबित होगा। इसका क्वेश्चन पैटर्न थिंकिंग सब शामिल हो जाएगा आपके अंदर। तो सोचो जरा कि अगर किसी की युद्ध कला, अगर मान लो कि किसी से युद्ध जीतना है, मान लो कि मुझे आपसे युद्ध जीतना है, तब मेरे पास तो अपना ताकत है, सो है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपके ताकत को अपने अंदर संभाले, हम यानी आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना दें, आपकी ताकत को जान जाए कि आपकी ताकत कहाँ है। ऐसा फिल्मों होता है ना कि उसकी कमजोरी को जान करके, मतलब एक तरीके से मेरे लिए ताकत और उसके लिए कमजोरी, तो वो चीज़ अगर हम जान जाए तो आराम से हम जो है सो आपको हरा सकते हैं, बहुत ही आराम से। एग्जाम्पल देते हैं बाली का, है ना, रामायण में एक बाली था, याद होगा आप लोगों को। तो बाली क्या होता था, बाली जब किसी से युद्ध लड़ता था तो होता क्या था कि उसके पास जो अपना ताकत था, वानर शक्ति था, सो था। जब वो किसी से युद्ध करता था तो उसकी भी आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी। यही कारण था कि बाली को कोई हरा ही नहीं पाता था। इसीलिए भगवान राम को खुद छुप करके मारना पड़ा बाली को, क्योंकि जैसे ही वो उसके सामने जाते आधा ताकत जो है सो बाली के पास चला जाता। तो हो सकता था कि भगवान राम को भी हारना पड़ता एट अ टाइम, अगर उस समय में। तो मतलब ये चीज़ है कि हम अगर उसकी युद्ध विद्याओं को जान जाए तो उसके भूमि पर जाकर के, है ना, उसके घर में जाकर के, उसके सीने पर जाकर के तिरंगा झंडा हम गाड़ सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। इसीलिए चीज़ हमको तैयारी करना पड़ेगा, इसीलिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो खैर देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो देखो जरा, है ना, AMC 8 आप दे सकते हो, AMC 10 12 दे सकते हो, AIME दे सकते हो, USAMO जैसी दोगे, मतलब AIME जैसी पास करोगे, आप USAMO तक एग्जाम दे सकते हो। मैंने पीछे बताया था कि AIME के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आप पास भी कर गए तो आप यहाँ आ जाओ और USAMO का भी पेपर दे दो, जैसा कि आप इंडिया में इनमो का देते हैं, है ना। तो USAMO का पेपर दे दो। अगर आप बाई द वे यहाँ से निकल गए, बाई द वे के निकल ही जाएंगे भाई, यहाँ तक आए तो उसको छोड़ेंगे, निकल ही जाएंगे। यहाँ तक आ गए तो बस आप यहीं तक रख सकते हो, इसके बाद आप नहीं जा सकते। कारण इसके बाद कैंप शुरू हो जाता है, और कैंप में, जहाँ से कैंप शुरू हो जाता है, वहाँ के बाद से किसी को आदेश नहीं है कि आप जाकर के वहाँ शामिल हो सकते हो। ठीक उसी तरीके से इंडिया में भी लोग सिर्फ RMO तक दे सकते हैं, वो इनमो TC भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कैंप हो गया इंडिया में ना। कोई फॉरेनर अगर अमेरिका का कोई बच्चा एग्जाम देना चाहे तो दे सकता है, IOQM दे सकता है, RMO दे सकता है, बस इसका आगे उसको आदेश नहीं है, क्योंकि इनमो के लिए भी कैंप है। तो कैंप में जो लोग आएगा वही इनमो का एग्जाम देगा, है ना। तो RMO क्वालिफाइड किया, वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है AIME तक का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद भी USAMO दे करके पास तक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं जा सकते, बैरियर लग जाता है। और वहाँ के जो रियल बच्चे होते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, वो लोग अंतिम का IMO जा करके देते हैं, अपने देश का झंडा लेकर के आते हैं। खैर अपना अपना देश सबको प्यारा होता है, हम किसी की शिकायत नहीं करते, लेकिन हमारा देश भाई, है ना, उसके जान से प्यारा है, ये तो खैर तय है, नो डाउट, है ना। अपनी जान से प्यारा है तो वो क्या है ना, तो देश के लिए तो लड़ ही सकते हैं, देश के लिए ना झंडा तो गाड़ ही सकते हैं, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, छोटी मोटी बात तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आगे मेरे पास है एक, मतलब इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ TLUPS। TLUPS जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, जो भारत में स्पेशल AMC को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ये भारत की एक बॉडी है, मतलब जो वहाँ से इंटरलिंक्ड है ना, USA से इंटरलिंक्ड है। TLUPS ट्रांजिशंस लैब यूनिवर्सिटी प्रिपरेटरी स्कूल। एक्चुअली में है क्या बाबू, TLUPS नाम का एक स्कूल है अमेरिका में, ना, बारबीटा नाम का एक प्लेस अमेरिका में, USA में। वहाँ पे ये मैंने पूरा इसका पता उता लिख दिया, ठीक है, आप लोग जा भी सकते हो। ये वहाँ का पिन कोड है, जैसे हमारे यहाँ पिन कोड होता है, तो खैर उससे मतलब हमको ना, ये वहाँ का एक स्कूल है। तो उसी के नाम से हमारे इंडिया में भी एक दो सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया गया है ना। मतलब कोई अपना ना वहाँ से लिंक लेकर के ना, यहाँ भी जो है उसका इंस्टीट्यूशन डाल दिया है, और यहाँ से भी ऑर्गेनाइज होता है। इसका जो हेड ब्रांच है वो आपका केरला में पड़ता है, देख लो यहाँ मैंने लिख दिया पता होता सब, है ना। आप लोग जा सकते हो, है ना, देख सकते हो कि TLUPS क्या है ना, कैसे वहाँ ये सारा ऑर्गेनाइज होता है। तो खैर जो भी हो, TLUPS नाम का सिस्टम भारत में इसको ऑर्गेनाइज करती है,
अपना ध्यान रखना है, लिख ही दिया है। अ बॉडी दैट कंडक्ट्स एएमसी इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज अदर देन यूएसए, है ना, मतलब इंडिया में नहीं और भी अलग अलग देशों में जो ऑर्गेनाइज करती है एएमसी को, वो टीएलयूपीएस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं ना, ये स्कूल ही इसको जो है सो लीड करती है, ऑर्गेनाइज करती है, जो अमेरिका में ही है, लेकिन अलग अलग देशों में इसके ब्रांचेस डाल दिए गए ना। चलिए, तो खैर इसे स्कूलों का भी विस्तार हो रहा है और एएमसी का जो हो रहा है सो हो रहा है ना, हमारे आईओक्यू का विस्तार है ना, इसी तरीके से कंटिन्यूसली होते जा रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल एएमसी 8 के बारे में ना, इसका पूरा पैटर्न सिलेबस सब बात करेंगे हम लोग ना, देखते हैं। तो ये जो है सो ध्यान से देखना, इसका जो एग्ज़ाम है वो 5, 6, 7, 8 का बच्चा दे सकता है। 5 का तो नहीं शामिल होता है ना, काफ़ी बच्चा होता है, यानी 6, 7, 8 का बच्चा एग्ज़ाम इसका अक्सर देता है ना, किसी भी स्कूल का हो और किसी भी देश का हो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6, 7, 8 का बच्चा इसका एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा, 9, 10 का बच्चा इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकता ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 तक मैक्सिमम, है ना, 8 तक का ही बच्चा इसका एग्ज़ाम दे सकता है। इसका जो एज है वो दिख रहा है आपको, है ना, 14.5 ईयर्स, मतलब कि 14.5 साल इसका एज होना चाहिए, सीधा सवाल है। इसका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपका 10 जनवरी 2025 को है, यानी इसका एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग भर सकते हो, अभी टाइम बचा हुआ है। इसके वेबसाइट पे जाना और पक्का ट्राई करना, है ना, एक बार ट्राई करना, है ना, और ज़्यादा अच्छा होगा कि पढ़ करके, है ना, 2 एग्ज़ाम इस बार ट्राई कर लो अगर देना चाहते हो आप, और अगले साल से जो है सो मतलब अच्छे से जम करके स्टडी कर लो आईओक्यूएम लेवल का। और हम पहले ही बता चुके हैं, जो बच्चा आरएमओ के लेवल की तैयारी कर लिया उसके लिए दुनिया का कोई ओलंपियाड, है ना, ओलंपियाड नहीं रह गया, वो है ना पैर का डैश डैश बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है ना, आरएमओ क्लियर तो सब क्लियर, बस ये जान लो ना, कोई औकात ही नहीं फिर होगा ना, बस ये ध्यान रखना। तो खैर जो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो और जम करके पढ़ लो, है ना, कहीं से भी क्लास स्टार्ट कर दो, है ना। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो है सो मेरा भी एक नया बैच, है ना, लॉन्च होने वाला है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और वो बच्चा जो है सो आपका 5, 6, 7, 8 किसी भी क्लास का हो सकता है, उससे ऊपर, है ना, ज्वाइनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 7 से 6 से ज्वाइन करते हो तो आराम से जो है सो मतलब 2-2.5 साल अगर मेहनत करते हो लगातार, तो एएमसी 8 का एग्ज़ाम, है ना, दे देना अपना। 9, 10 जाते जाते तो अपने आप निखारा आता है, चाहे आप कहीं से पढ़ो, ये मैं नहीं कर रहा, चाहे आप कहीं से पढ़ो, लेकिन ज्वाइन करो बेटा, है ना, कोई ना कोई बैच कहीं ना कहीं से ज्वाइन करो, कहीं से भी। और वो चीज़ है ना एकदम, चूँकि ऐसा नहीं कि इसको हम सेल्फ स्टडी से यूट्यूब से कर सकते हैं, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना ये। आपको जो है सो मतलब अलग अलग बुक्स चाहिए, है ना, मतलब ये जो है सो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सारा डिटेल चाहिए, तो वो किसी के संपर्क में आके आराम से हो सकता है ना। तो चलिए खैर आपकी मर्जी है ना, अगर चाहते हो कि भारत के लिए कुछ करना तो, है ना, एकदम एग्ज़ाम दो, है ना, नो डाउट, जैसे तो एग्ज़ाम दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। फिर आपके पास है कॉन्टेस्ट डेट, इसका जो है ना 25 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। फिर आपके पास इसका जो ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स, अब 25 क्वेश्चन इसमें रहता है ना, 25 क्वेश्चन और कितने मिनट, 40 मिनट्स होते हैं। इंडिया में एग्ज़ाम याद करो ना 3 घंटे और 30 क्वेश्चन होता है ना फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में। आईओक्यूएम में तो पहले तो बता दिए कि आईओक्यूएम का लेवल का नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का है, ठीक है, मतलब ये आईओक्यूएम के तुलना में नहीं है, काफ़ी नीचे लेवल का उससे, है ना। तो खैर जो भी हो प्रैक्टिस देता है, मैंने पहले ही बता दिया ना। चलिए 1 4 करेक्ट आंसर, ये सब नॉर्मल अपना है। आगे बढ़ते हम लोग। नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, अच्छी बात है। 0 फॉर रॉन्ग आंसर और फुल मार्क्स 25 और सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। पास कर गया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स होगा, आगे हम बताएंगे। और स्पेशल सर्टिफिकेट्स एज पर देयर मार्क्स विच वेरीज वेरी ईयर, है ना, एवरी ईयर, विच वेरीज एवरी ईयर, मतलब कि क्या है कि, है ना, अलग अलग मार्क्स के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट आता है। और इसका रजिस्ट्रेशन फीस सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पैसे से 1500 रुपये लग जाते हैं, ये ध्यान रखना है, 150-200 नहीं है, 1500 रुपया है। तो इंटरेस्टेड हो तो अपना फॉर्म भरना, चूँकि 1500 रुपये का सवाल है, हालांकि ये भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो अपना, है ना, अगर चाहते हो फिल करना तो अपना वेबसाइट मिल जाएगा, अपना उस पर जाकर जैसे ही जाओगे एएमसी 8 आएगा ऑप्शन, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, आपको जो है सो इसमें अपना ईमेल आईडी में पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो, है ना, वो ऑप्शन मिलता चला जाएगा, आप लोग इसको फिल कर दोगे ना। और इसका वीडियो एक अलग से हम डाल देंगे कि कैसे फिल कर रहा है फॉर्म, वो भी हम डाल देंगे अलग से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा है AMC 10A। अच्छा, पीछे हम तो सिर्फ AMC 10 का बात कर रहे थे भाई, है ना, AMC 10 का। अच्छा, ए क्या है और बी क्या, थोड़ा सा हम बताते हैं ना, AMC A और B दोनों बताएंगे ना हम। होता क्या है कि AMC A और B मतलब ये 10 में भी होता है और 12 में भी होता है। तो जैसे मान लो कि आज एग्जाम हुआ, तो आज से ठीक 5 से 6 दिन के बाद जो है AMC 10B होता है। अगर 10 आज हुआ तो आज से मतलब एक वीक के अंदर जो है AMC 10B हो जाता है। सेम हाल 12A और 12B भी होता है। तो दोनों चीज़ सेम ही होता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा तो कैसे संभव है, लेकिन ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आपका 10A एग्जाम आप किसी कारणवश नहीं दे पाए तो आप 10B दे सकते हो अलग से, है ना, उसी डेट में, मतलब सॉरी उसी वीक में होता है, अगले बार, है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यही फ़र्क होता है और कोई खास फर्क नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें ना। तो AMC 10 में जो है कौन कौन बच्चा फिल कर सकता है इसका फॉर्म। इसका फॉर्म बाबू जो है 7, 8, 9, 10 का बच्चा कोई भर सकता है ना। 7, 8, 9, 10 का बच्चा आराम से इसका फॉर्म भर सकता है। अच्छा, अब बोलो 6 का बच्चा पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब माइंड की कैपेसिटी होती है ना। हाँ, अगर रामानुजन ही है बचपन से तो वो अपना भर करके जा सकता है, कोई रोकने वाला उसको धरती पे नहीं। हम लोग क्या रोकेंगे भाई, है ना, पूरे ब्रह्मांड में उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हम आप क्या रोक सकते हो वैसे बच्चे को, है ना। चलिए, है ना, तो खैर अपना जो क्लास का लेवल नॉर्मली है, क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे इसमें जाते हैं ना नॉर्मली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एज दिख रहा है आपका 17.5 से कम होना चाहिए इसका एज। इसका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपका 2 नवंबर 2024 है ना। तो अभी आपका डेट बचा हुआ है, इसका भी एग्जाम आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 7, 8, 9, 10 का बच्चा कोई भी, है ना, अगर आप, है ना, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो तो इसको, है ना, मतलब बस इंजॉय करो, है ना, और उस दौरान एग्जाम दो। अच्छा गया तो अच्छा, ना गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, तैयारी चलता रहेगा अपना, है ना। चलिए फिर क्या कंटेस्ट डेट इसका 6 नवंबर को इसका एग्जाम होगा और इसका जो 75 मिनट्स मिलता है और 25 क्वेश्चन, है ना। तो अपना देख लो कैसे क्या है। फिर आगे क्या है आपका 6 फॉर करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर के लिए 6 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत अच्छी बात है। और 0 फॉर रॉन्ग आंसर, सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर लिखा है मैंने, है ना, 1.5 फॉर नॉट आंसर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बात मेरे लिए, है ना, सबके लिए है। मान लो कोई क्वेश्चन आप टच कर रहे हो और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, और अगर आप छोड़ दिए तो आपको अमेरिकन बोर्ड 1.5 मार्क्स ऐसे ही दे देगी। नहीं, बच्चा छोड़ा है, समझ रहे बात, तो 2-4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा ना। मान 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना, तो 6 नंबर तो ऐसे ही आपका मिल गया ना। तो यहाँ चूंकि बच्चा छोड़ना चाहेगा नहीं, क्योंकि छोड़ा तो 6 नंबर गया, नहीं छोड़ा तो 6 नंबर गया, और नहीं छोड़ा तो 1.5 मार्क्स। तो इस तरीके से ना काफ़ी बेनिफिट्स इसमें है ना, मतलब ये हमको बड़ा अच्छा लगता है, ये हमको पैटर्न बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए, थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग रहता, ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सा और डरावना हो जाता। नहीं, हालांकि रखा नहीं है, ये गलत है ना, वो साधारण एग्जाम नहीं है कि निगेटिव मार्किंग रख दिए। चूँकि निगेटिव मार्किंग रखेगा थोड़ा सा, है ना, डर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो तो खैर, है ना, उचित नहीं है, खैर, है ना, आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए, फुल मार्क्स इसका, है ना, 150, सारा चीज़ पढ़ लो अपना, सर्टिफिकेट वगैरह सब लिखा है अपना, देख लो ना, क्या फालतू सर। वही पैसा इसका भी है ना, जो है 1500 रुपये लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पास किए तो AIME में जा सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला एग्जाम है AMC 10B, अभी तुरंत बताए, है ना, कि कुछ ही दिन के बाद AMC 10B होता है। देखो वो 6 तारीख को था और ये 12 नवंबर को, है ना, 6 दिन के अंतर में इसका एग्जाम हो गया ना। सारा प्रोसेस वही है ना, क्या एग्जाम है सब चीज़ वही है, डेट वगैरह सब चीज़ वही है, पैटर्न भी सेम, है ना, कोई फ़र्क नहीं है ना। वही 75 मिनट 25 क्वेश्चन, वही सारा चीज़ वही है ना, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क उसमें नहीं है ना, सेम चीज़, हर चीज़ वही है ना, हर चीज़ वही है, कोई फ़र्क इसमें नहीं है, सेम एकदम, है ना, कोई अलग नहीं है ना। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। जब जाओ वहाँ पे AMC 10A अलग अलग रहता है ऑप्शन, वो अपना देखना क्या करना है, जैसे ही जाओ उसमें पता चल जाएगा आपको कि, है ना, कैसे फॉर्म भरा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका 12A है ना, AMC 12A, इसमें क्या आपका है कि स्टैंडर्ड 10 और बिलो 10th ग्रेड सीधा लिखा है, मतलब 9, 10, 11, 12 सब का बच्चा भर सकता है। अगर 7, 8 का बच्चा एलिजिबल है, उसको लगता है कि भरना है, तो वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। यानी 7 से लेकर 12 तक का बच्चा इसको भर सकता है। लेकिन भारत में क्या है, IOQM का पेपर 8 से नीचे का बच्चा दे ही नहीं सकता ना, वहाँ जाने का आदेश ही नहीं है।
लेकिन मेरे विचार से खोल देना चाहिए ना, मतलब 6-7 का बच्चा मतलब जाकर थोड़ा सा देख सकता है। कम से 7 का बच्चा, मान लो कोई बच्चा 6 से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, 5 से ही, कुछ ऐसे बच्चे हैं तो वो जो है सो 6 से ही प्रिपेयर, 5-6 क्या 5 से ही प्रिपरेशन करना शुरू करता है ना। मैंने कराया है, फिर बीच में टाइम नहीं मिला तो जो है सो मुझे छोड़ना पड़ा ना। तो 5 से ही उसने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था ना, 5 से ही ओलंपियाड की तैयारी। तो अगर कोई 5 से शुरू कर देता है तो 6-7 जाते जाते तो कुछ चमक आ ही जाएगा, और एक आध क्वेश्चन वो बना के आ ही जाएगा, इतना तो दावा है। अगर वो 5 से लगातार मेहनत शुरू कर दिया तो ऐसे नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं कि है ना रोड छाप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और वो दे दिए, पॉसिबल नहीं बेटा, है ना, पॉसिबल नहीं एकदम, है ना। चलिए एज देखते हैं ना, एज इसका 17.5 ईयर्स दिया है, अपना देख लो क्या करना है ना। फिर आपका इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 2 नंबर, वही सेम ही चीज़ सबका है। इसका 6 नंबर को एग्जाम जैसे वहाँ था वैसे यहाँ है, 75 मिनट्स 25 क्वेश्चन, सेम है ना, एकदम सेम ही लग रहा है हर चीज़, है ना। वही 6 नंबर सही के लिए, और नो नेगेटिव मार्किंग, 0 फॉर रॉन्ग आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और 1.5 नॉट आंसर्ड क्वेश्चन, वही पीछे बता ही दिया ना, सेम चीज़ है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सब चीज़ वही है ना, सब चीज़ एकदम सेम चीज़ है। पास किया तो AIA में आप जाओगे। फिर उसके बाद आपका इसका भी पैसा वही 1500 रुपया ही है। फिर देखते हैं हम लोग, है ना, AMC 12B, है ना। तो सेम तरीके से है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का बच्चा इसका एग्जाम दे सकता है। वही एज आपका सेम लिखा हुआ है ना ऊपर की तरह। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 नवंबर लास्ट है इसका, है ना, देख सकते हो अपना। और ऊपर कब था, 12A का रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट कब था आपका, 2 नवंबर था ना। चलिए एग्जाम डेट आपका वहाँ भी 6 था, 10A का भी 6 था, याद करो, और 10B का 12 नवंबर था नहीं। यहाँ भी आपका 6 नवंबर है 12A का, और 12B का एग्जाम डेट कब है आपका 12 नवंबर। एग्जाम सेम डेट पे होता है। और अपना सारा चीज़ देख लो, वही आपका 75 मार्क्स का है, और 25 क्वेश्चन, है ना, सेम चीज़ है ना, हर चीज़ वही लिखा है। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं है ना, हर चीज़ वही है। पैसा यहाँ भी वही है, आपका 1500 रुपये लगेगा ना, उससे कम में है ना गुंजाइश नहीं होता है, वही पैसा लगता है सब में। 12A भरो तब 1500, 12B भरो तब 1500, फिर आपका 10A भरो तब 1500, 10B भरो तब 1500, है ना, सबका अलग अलग पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार 1500 डाल दिए तो A B दोनों दे सकते हो, ऐसा नहीं, जितना भरोगे उतना आप दोगे ना। अगर आप दोनों भर दिए तो आप दोनों एग्जाम दो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। या कोई छूट गया तो दूसरा अपना दो जा करके, लेकिन है ना दोनों का अलग अलग पैसा लगेगा ना, कोई ये इसमें ये नहीं है ना। चलिए तो ये होगा कहानी खत्म इसका। इसका कट ऑफ थोड़ा सा देख लो अपना ना, कट ऑफ जो इसका AMC 10 AMC 8 के लिए ना 14 से 20 नंबर अपना चाहिए, AMC 10 के लिए 96 से 120, और आपका AMC 12 के लिए 84 से 96, चूँकि थोड़ा सा है ना एग्जाम इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का आता है ना, अच्छे लेवल का, मतलब कह सकते हो कि RMO लेवल का सवाल इसमें आया था ना, IOQM और RMO लेवल का सवाल थोड़ा थोड़ा आया था ना। तो ऑब्वियसली है ना काफ़ी जो है सो ये होगा। तो है ना लास्ट में इसका बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं बाबू। बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है कि अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब कि अंदर से लगेगा कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, है ना, मतलब यूं ही जो है सो जीने के लिए हम धरती पे नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ जीने के लिए आता है ना, है ना, जिए मर गए कहानी खत्म। सुबह उठे खाना खाए, है ना, टहल लिए, स्कूल गए, है ना, पढ़ाई थोड़ा मोड़ा करना है कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, फिर घर आए, फिर खाना खाए, फिर सो गए। बस यही जीवन कट रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों क्या 95% लोगों का जीवन ऐसे ही कट रहा है, मेरी मानो ना, यकीन मानो मेरी बात, थोड़ी कड़वी है लेकिन बात यही सही है ना। तो 5% लोग हैं जो अब ईमानदारी से मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। तो आप 5% में आओ ना, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तब। तो पहला बेनिफिट्स है कि आपका टाइम अच्छा हो जाएगा ना, रूटीन अच्छा हो जाएगा, पढ़ने का आदत बन जाएगा। अगर आप है ना मतलब ठान कर तैयारी करोगे तो। आपने सुना है ना कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, ऐसी थोड़े बोला गया है, वाकई में ऐसा बात है ना। चलिए तो बेनिफिट्स 2 इसका क्या है कि जो है सो आप जो है सो IOQM के प्रिपरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा है ना मतलब मदद मिल जाएगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बहुत मदद मिल जाएगा ना। नंबर 3 वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बात की कहानी है। नंबर 3 में क्या होगा कि जो है सो अगर आप मान लो इन फ्यूचर, मान लो कि जैसे आप एग्ज़ाम दिए और AIME तक चले गए, ठीक है, तो जैसे आप AI में गए और मान लो कि USAMO के लिए क्वालिफाइड नहीं किए, या AMC 10 ही आप क्वालिफाइड किया ना, या 12 क्वालिफाइड जो भी क्वालिफाइड किया ना, AIME में भी नहीं जा सके तो खैर कोई दिक्कत नहीं है,
अपना वहाँ तक आए, अपना फिर अपना इधर जो करना है करो अपना। मान लो कि किसी कारणवश इधर भी कुछ नहीं हो पाया और हम जो है सो AIME या जो भी हो अपना, आपका क्या नाम इसका, AMC 10 या 12 दे करके हम बैठ गए और किसी और जॉब में लग गए, जहाँ भी लग गए ना, पढ़ाई में लग गए ना, किसी काम में IT में चले गए हैं। मान लो कि इन फ्यूचर अगर आपको अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए जाना है, हमारी किस्मत खराब है इसीलिए जाना होगा, पहले लोग हमारे यहाँ आते थे, अब हम लोग को जाना पड़ता है। खैर समय की मांग है ना, समय की मांग है, देखिए आगे क्या होता है हम नहीं बता सकते हैं। हमारे यहाँ फिर से कब लोग पढ़ना शुरू करेंगे ये वक्त बताएगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। तो होगा क्या कि जैसे आप वहाँ जाओगे तो वहाँ की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ अगर आप गए एडमिशन लेने तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, हर्डल आता है। तो जैसे आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे ना कि हम सर आप ही के यहाँ से AMC 10 AMC 12 या AIME या USAMO क्वालिफाइड है आपके यहाँ से, तो भैया मेरा यकीन मानो सबको साइड करके है ना पहले आपका एडमिशन लेगा वो, ये ध्यान रखना। मान लो आप बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो, पहले आपको रखेगा। वहाँ से आप जो है ना मैथ्स का ये करना, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, PG करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, पहले आपको रखेगा तब किसी को रखेगा, है ना। ये बेनिफिट्स इसका है। अच्छा इंडिया में वही हाल है, बड़े बड़े कॉलेजेज में, GNU में, DNU में, जहाँ भी एडमिशन ले जाओ, बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने जाओ, आप दिखाना, है ना, मेंटोर जाकर भैया हम ये क्वालिफाइड है, भैया आपको पहले रखेगा IT की तैयारी में। AMC 8 का बच्चा है ना, AMC 10 का बच्चा क्वालिफाइड कर गया एडमिशन लेने के 11th में जो है सो आपका BMC में, बोला सर हम जो है सो AMC 10 पास कर गए। अरे भैया आपको पहले रख लेगा, यकीन मानो, है ना, पास करके तो दिखाओ पहले और फिर प्रूफ देना। ये बेनिफिट्स इसका, है ना। चलिए तो ये सारा बेनिफिट्स बता दिया। और सबसे लास्ट आपका ना सामाजिक है ना, लाभ, है ना, सामाजिक इज्जत, है ना। सामाजिक इज्जत तो बेटा खैर है ना, खर्चिया से भर के मिलेगा ना। और शिक्षकों के नज़र में, सबकी नज़र में आप एक महान, है ना, मतलब मैथमेटिशियन हो जाओगे। हालांकि वो भूल मत करना मैथमेटिशियन समझने का अपने आप को, वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी को बस की बात नहीं है ना। वो हम लोग कितना भी पढ़ लें मैथ्स के एक किनारे पर ही खड़े रहेंगे ना, मैथ्स के एक किनारे पर खड़े रहे, कितना ही पढ़ लें कोई मतलब ये होने वाला नहीं है ना। कितना ही पढ़ लें मतलब उसका अंत नहीं है ना, मैथ्स का अंत नहीं है ना, सबका अंत है, मैथ्स का अंत नहीं है ना। तो खैर जो भी हो अपना सारा बेनिफिट देख लिए, सारा काम देख लिए। अब हम लोग जो है सो जितना टाइप का ओलंपियाड था लगभग बता ही दिए हम। अच्छा ये कुछ और हम लेकर के आएंगे आपके सामने, जैसे बाल्कन ओलंपियाड है ना, सिंगापुर ओलंपियाड है, तो उस सब का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम बता देंगे, कैसे एग्जाम में पड़ता है और कैसे क्या सारा चीज़ होता है ना, वो चीज़ भी हम है ना कभी बता देंगे हम, वीडियो उसका आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये हमारे पास है कि एक जो हम वीडियो लेकर के आएंगे इसी के तुरंत बाद, वो AOPS के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि AOPS का यूज कैसे करना है। AOPS का मतलब क्या कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, चाहे वो कोई भी ओलंपियाड हो। अब कोई भी ओलंपियाड नहीं, रोड छाप ओलंपियाड की मैं बात नहीं कर रहा ना, IOQM या AMC इस लेवल का, या सेरिगन इस लेवल के ओलंपियाड की तैयारी जो है सो कहाँ से क्वेश्चंस लाया जाए, इन सारी बातों का जिक्र हम इसमें बताएंगे। AOPS का स्पेशल लाएंगे और फिर वो ज्योमेट्री का अलग से लाएंगे वीडियो, वहाँ हम पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो खैर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।